आज ना अहमदाबाद में मुझे ज्यादा जुनून दिख रहा है, ज्यादा। पहली बार वैसे तो अहमदाबाद का सेमिनार मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है हर बार। मैं ऐसा हर बार हमेशा बोलती हूँ, जितने मर्जी बड़े सेमिनार में चले जाओ, जितना मजा अहमदाबाद में आता है उतना कहीं भी नहीं आता। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मान सम्मान दिया। सबसे पहले थैंक यू करना चाहती हूँ परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें इंसान बनाया और दुनिया में भेजा अच्छे कर्म करने के लिए, और सबसे ज़्यादा अच्छा कर्म करने के लिए ड्यूसॉफ्ट के लिए हमको भेजा। सेकंड थैंक्स करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें दुनिया दिखाई, हमें इस दुनिया में लाए, हमें एक नाम दिया। मुझे नाम दिया मेरे मम्मी पापा ने अंजू धीमान। उसके बाद थैंक्स करना चाहूँगी अपने हस्बैंड का, जिनके साथ मेरी शादी हुई और मुझे नाम मिला मिसेज अंजू धीमान। सूट करदा भाई रुक जा मत, मुझे पता है मुझे सूट बहुत अच्छा लगता है। बार बार मुझे ऐसा सुनाते रहोगे कि सूट बहुत अच्छा, मेरा सूट अच्छा है मुझे पता है। और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मैं पंजाबनी हूँ, तो पंजाबन को सूट अच्छा ही लगता है। नेक्स्ट थैंक्स करना चाहूँगी अपने सास ससुर का, जिन्होंने मुझे बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया। अक्सर क्या होता है कि जब बेटी शादी करके ससुराल में जाती है तो उसको बहू की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको बहू समझा जाता है, बेटी कम समझा जाता है। पर मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मुझे बेटी समझ के प्यार करते हैं। अगला थैंक्स करना चाहूँगी अपने देवर का, मिस्टर टीएस धीमान, शायद आप लोग जानते होंगे उनको। बहुत ही अच्छे हैं वो, भाई जैसा प्यार मिला मुझे उनसे। उसके बाद थैंक्स करना चाहूँगी अपने बच्चों का, जिन्होंने मुझे माँ बनने का मौका दिया। और उससे बड़ा थैंक्स करना चाहूँगी आप सब लोगों का, जिन्होंने मुझे गुरु माँ बना दिया। इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए कोई नहीं। और उससे अगला थैंक्स है ड्यूसॉफ्ट के लिए, जो ये सिस्टम मेरी दुनिया में आया, मेरी ज़िंदगी में आया और हमारी सबकी ज़िंदगी बदल के रख दी। हमारे साथ साथ काफ़ी लोगों की ज़िंदगी इससे चेंज हुई। और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि हमने जो पाया वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है, पर हमारी वजह से जो लोगों ने पाया वो मायने रखता है। आज से 15 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत की थी। हालात अच्छे नहीं थे, बीमारी का माहौल था घर में, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। बीमारी के कारण मुझे मिस्टर धीमान जी गुजरात से हिमाचल लेके गए। हिमाचल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ पे ट्रीटमेंट के साथ साथ मुझे ड्यूसॉफ्ट का प्लान मिला। प्लान देखा, प्लान अच्छा लगा, अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मैंने उससे पहले काफ़ी कंपनियों के प्लान देखे थे, आते हैं ना घर में छोटी छोटी कंपनियाँ लेके। मुझे एक भी प्लान को देख के, एक भी प्लान मैंने देखा, मुझे यहाँ पे कभी क्लिक नहीं हुआ दिल में कि ये करने जैसा है। पर ड्यूसॉफ्ट जब मैंने उसका प्लान देखा तो मुझे पहली बार प्लान देखने के बाद ऐसा फील हुआ कि ये हमारे लिए बना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम इसमें ज्वाइन करेंगे तो हमारी ज़िंदगी तो बदलेगी ही, हमारे साथ साथ काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। प्लान को देख के घर पे आई, घर पे आके सर को फ़ोन किया गुजरात में कि आप जल्दी आओ, मुझे आपसे मिलना है। सर वापस आए गुजरात से हिमाचल। मैंने उनको प्लान दिखाया ड्यूसॉफ्ट का। तो जब मैंने उनको बोला कि 2 लोगों को ज्वाइन करने से 6 लाख महीने का आता है, क्योंकि प्लान तो मैंने देखा था पर समझ कुछ नहीं आया था। वही बात है ना, फीलिंग अच्छी थी, बाकी कुछ पता नहीं था। फीलिंग बड़ी अच्छी थी प्लान की, और सबसे बड़ी फीलिंग अच्छी वो थी 6 लाख महीना, और कुछ नहीं दिखता था। 2 लोगों का दिखता था कि 2 लोग ज्वाइन करने हैं, 6 लाख महीने का आता है। तो सर ने जब प्लान देखा बोलते पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता कभी। 2 लोगों को ज्वाइन करने से 6 लाख महीने का कभी नहीं आता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता है,
तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना कुछ किए 2 लोगों को खाली ज्वाइन करने से 6 लाख महीने का आ जाएगा। मैंने बोला आप पता नहीं प्लान में क्या ढूंढ रहे हैं, बिना कुछ किए। मैंने तो नहीं बोला कि बिना कुछ किए 6 लाख आता है, मेहनत तो जहाँ पे भी करनी है, पर जो आप करते हो वो नहीं करनी है। सर मैकेनिक का काम करते थे, बड़ोदरा में उनका खुद का गैरेज था। सुबह जाना शाम को आना, खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं। हम आपस में बड़ी मुश्किल से 5-10 मिनट जैसी बात होती थी हमारे दिन में, आपस में बात भी नहीं होती थी, टाइम ही नहीं है। मैंने बोला आप इतनी मेहनत करते हो, सुबह से लेके शाम तक आप गाड़ियों को ठीक करते रहते हो, काले पीले होके घर पे आते हो, बाद में क्या मिलता है? वही आम जिंदगी। मुझे लगता है कि ये प्लान हमारे लिए सही है और हम इसको करेंगे। सर ने नाम बोल दिया कि मेरे पास प्लान के लिए 10,000 रुपये नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए और मैं ये नहीं करूँगा। मैंने बोला मिस्टर धीमान जी 10,000 मत देखिए, 6 लाख महीने का देखिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी को प्लान करते हैं ना, जब हम प्लान करने के बाद जब हम रजिस्ट्रेशन फीस उसको 10,000 बोलते हैं ना, तो वो 6 लाख उसको बड़ा अच्छा लगता है। जब 6 लाख तक पहुंचती है ना बारी, हफ्ते का 1.5 लाख महीने का 6 लाख, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। पर जब हम बोलते हैं कि 10,000 फीस है उसकी रजिस्ट्रेशन, तब तो बोलते यार सोचेंगे अभी बाद में करेंगे। लोग 10,000 को ज़्यादा समझते हैं, पर मेरी सोच ये थी कि 10,000 मेरे लिए मायने नहीं रखता है। 10,000 मुझे एक बार ही डालना है, पर हर वीक मुझे 1.5 लाख जो मिल रहा है वो मुझे वो दिख रहा था। सर ने बड़ी मुश्किल से मैंने उनको मनाया और ड्यू सॉफ्ट में एंट्री डाली। धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। तो जब काम स्टार्ट किया तो सर जाते हैं घर से, मैं ये बोलती हूँ कि आपको अभी गैरेज का काम धीरे धीरे है ना बंद कर देना है और ये शुरू कर देना है। पर कहते हैं ना कि जिस काम को शुरू करने के लिए आपने जो उस टाइम का जो आपने माहौल देखा, जो आपने उसके लिए मेहनत करी है, वो छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। सर बोलते हैं कि मैं गैरेज बंद नहीं करूँगा, ड्यू सॉफ्ट के बारे में सोचेंगे। मैंने बोला सोचना नहीं है, करना है। आप गैरेज मत बंद करो, कोई बात नहीं, गैरेज में बैठ के ही प्लान करो। इस तरह से शुरुआत की, धीरे धीरे लोगों का जुड़ना चालू हुआ हमारे साथ, काफ़ी लोगों का काफिला हो गया। बात आती थी बाद में प्रोफेशन कैसा है हमारा, मतलब पर्सनैलिटी कैसी है, हमारा ड्रेस कोड कैसा है। तो सर घर से तो हमेशा पहले से ही तैयार होकर निकलते थे। जब गैरेज में जाते थे मुझे कभी ऐसे पता नहीं चला कि मेरे हस्बैंड मैकेनिक का काम करते हैं तो वो काले पीले होते हैं वहाँ पे, क्योंकि घर से हमेशा तैयार होकर निकलते थे। जब भी वो खाना खाने के लिए घर पे आते थे तो अपनी वहाँ की यूनिफॉर्म चेंज करके वही अच्छे वाले कपड़े पहन के घर पे आते थे। तो ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन होने के बाद पर्सनैलिटी तो अच्छी थी, अच्छी तरह से तैयार होकर जाते थे, पर टाई नहीं पहनना है। मुझे बड़ी शर्म आती, मैं टाई नहीं पहनूंगा। टाई को घर से लेके जाते हैं जेब में डाल के, और गैरेज में जाते हैं। उधर जब लगता है कि अभी वीकली मीटिंग है या होम मीटिंग है, तब जिनके घर होम मीटिंग रखी है वहाँ पे उनके गेट के पास जाके टाई पहन लेंगे। इस तरह से शुरुआत की, धीरे धीरे सब चेंज हुआ माहौल, लोगों का काफिला जुड़ा, काफ़ी लोग हमारे साथ हुए। सेमिनार शुरू किया। जब हमने फर्स्ट सेमिनार किया था बड़ोदरा में, हमारा पहला सेमिनार ही कुछ नहीं हुआ, उसका फेल हो गया। और लोग बोलते हैं ना कि एक बार फेल हो गया अभी हम आगे नहीं जाएंगे, आगे कदम नहीं रखेंगे, डूब जाएंगे। पर हमारा क्या था, सेमिनार फेल होने के बाद शाम को हमने एंजॉय पार्टी रखी 5 स्टार में। नजरिया मगर नजर का इलाज हो सकता, नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। नजरिया सही रखो तो सब कुछ मिलेगा, नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा नजरिया तो पॉजिटिव ही था। हमने बोला कोई बात नहीं, पहला सेमिनार था, हम भी सीख ही रहे हैं, जब हम सीख जाएंगे तब सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो हमने शाम को एंजॉय पार्टी रखी, डिनर रखा, सभी बड़े बड़े लीडरों को बुलाया जो हमारे साथ काम करते थे, अच्छे अच्छे लीडर, सबको मिलके खाना खिलाया। और बोलते सर मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि आज हमारा सेमिनार हुआ, पहला सेमिनार, और वो भी फेल गया, और हम खुशी किस बात
बात की मना रहे हैं? बोलते खुशी इस बात की मना रहे हैं कि एक हम बेस्ट सिस्टम है और हम एक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी खुशी मना रहे हैं। कहते हैं कि लाइफ में आप क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं वो मायने रखता है। बोलते हैं थोड़ी सी भी आग अगर मन में है कुछ कर दिखाने की, अगर आप सोचते हो कि मैं ना दुनिया का ना सबसे, मैं दुनिया में आया हूँ, मैं कुछ करके जाऊँगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करके जाऊँगा, मेरी वजह से मेरा तो घर चलेगा, मेरी वजह से लाखों लोगों का घर चलेगा, इस ऐसा कोई मुझे सिस्टम मिलेगा, मैं करके दिखाऊंगा, तो इससे बेस्ट सिस्टम कोई नहीं है। क्योंकि ड्यू सॉफ्ट खाली पैसे नहीं देती है, ड्यू सॉफ्ट हमको पैसे के साथ साथ हमें उठना बैठना संस्कार सिखाती है, लोगों से बात करने का तरीका सिखाती है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप करती है, हमें किस तरह से कहाँ क्या करना है ड्यू सॉफ्ट हमें सिखाती है। और यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चे से लेके न्यू बॉर्न बेबी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। न्यू बॉर्न बेबी से लेके 70, 80, 100 साल तक कोई एज लिमिट नहीं है। कॉलेज से जब हम पढ़ाई करके निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि पढ़ाई कंप्लीट हो गई, पर ड्यू सॉफ्ट अगर हमारी कहीं पढ़ाई में कहीं कुछ रह गया तो ड्यू सॉफ्ट हमें एजुकेशन देती है, इससे बड़ा और अचीवमेंट कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे सिस्टम में 40 से 60 साल के लोग भी हैं, 70 साल के लोग भी हैं। जब वो लोग ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन होते हैं तो नोटबुक पेन बुक लेते हैं कि नहीं? काफ़ी लोग बुक रीडिंग करते हैं। जब कोई लीडर यहाँ पे स्टेज पे आके स्पीच देता है या ट्रेनिंग देता है तो उसको नोट डाउन करते हैं। ड्यू सॉफ्ट हमको फिर से पढ़ना सिखाती, कोई सिस्टम सिखाता है? जब हम कॉलेज से निकल जाते हैं तो पढ़ाई की लाइफ तो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद एक ही लाइफ बचती है, बस कमाओ खाओ बच्चे पैदा करो दुनिया से चले जाओ। सही है? ड्यू सॉफ्ट हमको दोबारा रीबॉर्न करती है, इससे अच्छा सिस्टम कोई नहीं है। ये सिस्टम एक इकलौता एक ओनली वन वे है जो हमको लोगों से मिलना जुलना और अपने घर में तो इनकम लाता ही है। ये सिस्टम अपने घर में तो इनकम आएगी, आप काम करोगे इनकम तो आएगी, पर आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों के घर पे ही इनकम जाएगी। मैंने कुछ चंद नोट्स लिखे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन से लोग जो होते हैं वो कामयाब होते हैं। कई लोग का सोचना पता क्या होता है, हमारे साथ काफ़ी लोग ज्वाइन हुए थे जब हमने ज्वाइन किया था, पर जरूरी नहीं है कि सब लोग सफायर लेवल पे हैं, सबका एक लेवल नहीं है, कुछ कम लेवल पे भी है, कुछ तो चले गए, जिन्होंने कुछ समझा सोचा नहीं वो तो चले गए, पर जो कर रहे हैं कुछ ऊंचे लेवल पे हैं, कुछ नीचे लेवल पे भी हैं। और कई बार इंसान ऐसा सोचता है ना, जब आप एक साथ दो लोग जब ज्वाइन होते हैं वो सोचता है कि यार ये वाला मेरे से आगे कैसे निकल गया, इसमें क्या खूबी है, ये दुनिया ये मार्केट में जाके कैसे काम करता है। तो मैंने चंद नोट्स लिखे थे। नेटवर्क मार्केटिंग में ये लोग हमेशा कामयाब होते हैं। कौन से? नंबर 1, जो लोग टारगेट बनाकर काम करते हैं, एक टारगेट रखते हैं कि हमें काम करना है और हमें इतना काम करके दिखाना है। कुछ लोग पता क्या होते हैं, क्या करते हैं, जैसे मान लो कि महेश सर यहाँ पे हैंडल करते हैं, इनकी टीम अहमदाबाद से चलती है, तो इनकी टीम में इन्होंने एक टारगेट दिया लोगों को कि आप लोगों को ना ज़्यादा नहीं, महीने में 2-2 लोगों को ही ज्वाइन करवाना है। पर जब महीने के बाद महेश सर ने सब लोगों को पूछा कि किसने किसने 2-2 लोगों को ज्वाइन करवाया है। कुछ लोग पता कैसे होते हैं, जो टारगेट जिनका पूरा नहीं होता है वो क्या करते हैं, पूरी टीम में से पूरे मतलब जितना भी उनका ग्रुप होता है उसमें ढूंढते हैं कि किसका कम टारगेट जिसने किया है उससे भी कम किसने किया है काम। फिर उसको एक आधा बंदा जो मिलता है ना बीच में, फिर उसको क्या करता है पता, साइड में ले जाके बोलता है तेरा टारगेट भी पूरा नहीं हुआ ना मेरे जैसा, हम दोनों एक जैसे ही हैं। वो हमेशा अपने नीचे वाले लेवल को ही देखता है, ऊपर वाले को नहीं देखता कभी भी। उसको नीचे वाले को देखना चाहिए जाके कि ऊपर वाले को देखना चाहिए कि
ये इसको भी तो मेरे साथ ही टारगेट मिला था, इसका कैसे पूरा हुआ? तो उससे पूछ लूँ तूने मार्केट में ऐसे कैसे क्या किस तरह से काम किया, किस तरीके से लोगों को हैंडल किया, तूने क्या किया, उससे पूछ लो। नीचे वाले को पूछो, नीचे वाले को क्या पता है? जिसका टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो उसको क्या पता उसने क्या किया। फिर दोनों क्या करेंगे पता? अपलाइन की चुगली करेंगे, अपलाइन अच्छी नहीं है। फिर कंपनी की चुगली करेंगे, कंपनी अच्छी नहीं है। अरे तूने क्या किया? जब तूने कुछ किया नहीं अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए, दूसरों की बुराई करने से क्या मिलेगा? तो हमेशा अपने ऊपर वाले से बात करो जाके कि उसने कैसे कंप्लीट किया, तो कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा। जो लोग टारगेट बनाकर काम करते हैं वो अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं। जो मीटिंग और सेमिनार के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं, जैसे मान लो हमने मीटिंग रखी, अभी अहमदाबाद में यहाँ पे सेमिनार रखा, तो लोगों को इनवाइट किया, लोग आए तो लोग देखेंगे सुनेंगे तो ही उनको पता चलेगा ना कि क्या है इसमें। नंबर 3 है जो मीटिंग और जो लोगों की लिस्ट बनाते हैं। हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास काफ़ी लोगों की लिस्ट होती है, रिलेटिव्स की होती है, फ्रेंड्स की होती है, आजू बाजू पड़ोसियों की होती है। हम एक लिस्ट बनाते हैं, जो लिस्ट पे काम करते हैं वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होते हैं। जो लोगों को खुद प्लान दिखाते हैं, अपलाइन से नहीं दिखवाते। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि एंट्री निकालते तो हैं पर प्लान खुद नहीं दिखाते। अभी एक अपलाइन है, उसके नीचे 50 लोग हैं, तो 50 लोग अपना प्लान खुद दिखाएंगे तो फायदा होगा कि अपलाइन 50 लोगों को प्लान दिखाया गया कि तो फायदा होगा। एक अपलाइन 50 जगह पे नहीं पहुंच सकती ना एक दिन में। तो जब 50 लोग खुद प्लान करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़ोतरी होगी। जो लोगों को सही जानकारी देकर ज्वाइनिंग करवाते हैं, लोगों को प्लान दिखाना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। हम हमेशा से यही बात बोलते हैं क्योंकि ड्यूसॉफ्ट एक सच्चाई का बिजनेस है, इसमें झूठ नहीं चलता है। जो लोग झूठ बोलते हैं फिर वो वहीं रह जाते हैं और आगे नहीं जाते। जो है वो सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। जो लोगों को काम करना सिखाते हैं, टीम वर्क करते हैं। टीम वर्क में मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। जैसे हम लोग ड्यूसॉफ्ट करते हैं, ड्यूसॉफ्ट एक जिनसिस इंटरनेशनल टीम है, हम टीम वर्क करते हैं। जब हम टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो उसमें हमें जल्दी कामयाबी मिलेगी। एक बार पता क्या होता है, बाहर से एक कंपनी आती है, आदि मानव होते हैं वो उनके वहाँ पे जाते हैं, आदि मानवों का जो डेरा होता है वहाँ पे जाते हैं। तो उन्होंने एक चॉकलेट का डब्बा सेंटर में रख देते हैं और आदि मानवों के जितने बच्चे होते हैं उनको इकट्ठे करके लाते हैं। उनको बोलते हैं कि जो लोग आप लोग साथ में रेस लगाओगे, जो सबसे पहले उस डब्बे तक पहुंचेगा उसको वो चॉकलेट का डब्बा दिया जाएगा। उन्होंने सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया, सारे बच्चे लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि जब हम 1, 2 और 3 बोलेंगे और आपको दौड़ लगाने चालू कर देनी है। सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हैं। जब एक आदमी बोलता है ना 1, तो सभी बच्चे ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, पूरी लाइन। और जब 2 बोलता तो एकदम पूरा रेडी हो जाते दौड़ने के लिए। और जब 3 बोला ना, सभी साथ में दौड़ते हैं हाथ पकड़ के एक दूसरे का। तो जब सभी साथ में दौड़ते हैं तो साथ में वहीं पे पहुंचेंगे। तो सभी साथ में वहां पहुंचे, डब्बे के पास खड़े हो गए। तो आदमी ने बोला कि मैंने बोला था कि जो आप अलग अलग दौड़ोगे, जो सबसे पहले वहां पहुंचेगा उसको ये डब्बा मिलेगा। और अभी आप सब लोग एक साथ ऐसे कैसे दौड़े, इसका क्या मतलब है? उन्होंने बोला कि उबुंटू, उनकी भाषा में होगा कुछ उबुंटू। उन्होंने बोला उबुंटू मतलब? बोलते आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूँ क्योंकि हम सब साथ में हैं। और हमारे कबीले में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको जो अकेला दौड़ेगा। हम सब टीम की तरह रहते हैं और टीम की तरह ही काम करते हैं। तो टीम वर्क ऐसा ही होना चाहिए कि मान लो कि आपको एक टारगेट दिया गया है कि आपको महेश भाई आपको ये करना है। महेश भाई का फर्ज बनता है कि मैं टीम को साथ में लेके चलूँ। जब महेश भाई टीम के साथ चलेंगे
तो ही वो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज अ टीम वर्क। जो हमेशा सफल लोगों की बात सुनते और मानते हैं, जो आपसे ज़्यादा कामयाब लोग हैं, जैसे मान लो मिस्टर धीमान जी हैं, जब वो यहाँ पे स्टेज पे बोलते हैं, कुछ भी ट्रेनिंग देते हैं, कुछ भी आपको सिखाते हैं, जब आप सीखते हो, उनकी बात मानते हो, तो ही आप कामयाब होते हो। कई लोग कैसे ट्रेनिंग सुनते हैं, बात भी सुनते हैं, सब कुछ मजे मुझे लेते हैं, फिर चले जाते हैं, बाहर जाके हॉल से जैसे बाहर निकलते हैं तो भूल जाते हैं सब कुछ। ऐसा नहीं करना है, सफल लोगों की बात सुननी भी है और उनकी बात माननी भी है, तो ही कामयाबी मिलेगी। जो लोग कभी भी काम नहीं करने का बहाना नहीं बनाते, कई लोग होते हैं बहाने बहुत करते हैं। सर आज मेरी ना वाइफ बीमार थी, मैं नहीं आ पाया सेमिनार में। सर आज मेरे बच्चे के पेपर थे, मैं नहीं आ पाया। आपको मैं बात बताऊं कि जब हमने ज्वाइनिंग करी थी, उसके बाद हमारा जब काम चालू हुआ था, तो उस टाइम मैं सेकंड बार प्रेग्नेंट थी। लोग बोलते हैं कि यार प्रेग्नेंट है, कैसे बाहर जाएंगे, लोग देखेंगे, शर्म आएगी। क्यों शर्म आएगी भाई, क्यों शर्म आएगी? मैं तो प्रेग्नेंट थी तो भी सेमिनार में जाती थी, मेरे पास कोई बहाना नहीं था। सर ने कई बार मुझे ऐसा बोला कि तबीयत खराब हो जाएगी, मैंने नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे तो सेमिनार में जाना है, और मैं जाती भी थी, मैं हमेशा सेमिनार में जाती थी। हमने बहुत इस तरह के हालातों में काम किया है। आज अगर लोगों पे ऐसे हालात आए ना, तो लोग कुछ नहीं करेंगे, लोग कुछ नहीं करेंगे। आज तो डिजिटल इंडिया हो गया, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कर दिया। अभी तो जो ऋषि सर ने 18 साल पहले सिस्टम चालू किया था, वो हमारे देश में अभी 4 साल पहले चालू हुआ। तो एडवांस में कौन है? हम लोग एडवांस में हैं। जो लोग कभी भी कोई भी सीखने का मौका नहीं छोड़ते, जो लोग सीखने का मौका नहीं छोड़ते, मान लो कि आज यहाँ पे सेमिनार है, तो कोई बहाना नहीं है, उनको जिनको सीखना ना, वो कहीं से भी चल के आएंगे, धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी, कुछ भी हो, आएंगे। जिनको सीखना है वो सीखने का मौका नहीं छोड़ते। जो लोग वो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होते हैं, जिनकी पहली प्रायोरिटी कामयाबी होती है, जिनको और कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उनको कामयाबी होना है, उनकी पहली प्रायोरिटी ही कामयाबी है और कुछ नहीं है। उसके बाद जो भी है उसके बाद है, पहले कामयाब होना, बाकी सब बाद में। जो हमेशा कामयाबी के लिए सोचते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव बातें ही सुनते, करते और बताते हैं। मुझे सर बोलते थे कि ये काम नहीं चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, पर मैंने ड्यूसॉफ्ट का प्लान देखे, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आई है। मैं तो उसको मिरेकल ही समझती हूँ, आज तक चमत्कार ही समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ ड्यूसॉफ्ट। क्योंकि जब मुझे ड्यूसॉफ्ट का प्लान हुआ था, तब मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे खुद को ऐसा लगता था कि शायद मैं जीने वाली नहीं हूँ, मैं मर जाने वाली हूँ, क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी। तो ड्यूसॉफ्ट का प्लान देखने के बाद मेरे अंदर से वो जीने की इच्छा जो फिर से स्टार्ट हुई, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई, मेरे लिए तो वो चमत्कार है। और मैं हमेशा ड्यूसॉफ्ट के बारे में कभी किसी के मुंह से गलत बात नहीं सुनती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव बोलती हूँ, पॉजिटिव ही करती हूँ। मुझे नेगेटिव सुनना ही नहीं है किसी से भी, और खासकर ड्यूसॉफ्ट के लिए, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट मेरी ज़िंदगी है, मैं तो अपनी ज़िंदगी मानती हूँ ड्यूसॉफ्ट को। जो हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ते हैं, जो लोग हमेशा बुक रीडिंग करते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं। और बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आज भी बुक पढ़ते हैं, जहाँ हमें मार्केट में कुछ भी अच्छी बुक मिल जाए, हम वहाँ पे ही खरीद लेते हैं, उसको वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम नहीं देखते कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है या कहाँ, हम सब्जी मार्केट में घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, हम लोग वहीं से लेके बुक वहीं पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आज भी हमारे अंदर वही जुनून, वही जज्बा है पढ़ने लिखने का, और वो जज्बा हमको ड्यूसॉफ्ट ने दिया है। जो रोज़ मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो अब यूट्यूब पे आप देखना बहुत सारे आते हैं, हम भी देखते हैं, बहुत सारे लोग देखना भी चाहिए, देखना चाहिए कि लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं, किस तरह से बात करते हैं, क्या करते हैं।
मोटिवेशनल वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है, जो कभी भी असफलता की बात नहीं करते, हर काम में पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। जो इंसान अंदर से ये सोच लेना कि मैं कभी पास नहीं हो सकता, मैं फेल ही हूँ, तो वो फेल ही रहेगा, तथास्तु है। पता है आपको, हमारे आप लोग जैसे हिंदू मुस्लिम कोई भी आप देख लो, कोई भी लोगों का जिनके देवी देवता हैं, सबका हाथ ऐसे होता है। क्यों? आपको पता है क्यों ऐसा होता है? पता है किसी को? पता क्या होता है? भगवान ना सभी तरह की लैंग्वेज नहीं समझते, क्योंकि कोई लोग हिंदी बोलते हैं, कोई संस्कृत बोलते हैं, कोई पंजाबी बोलते हैं, कोई पहाड़ी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलते हैं, कोई कन्नड़ भाषा बोलते हैं। तो भगवान को सारी भाषा थोड़ी आती है। उसने सबको एक जैसा इंसान बना के दुनिया में भेज दिया, भाषा तो बना के नहीं भेजी ना। तो भगवान ने क्या किया पता? आदमी अभी बोले ऐसे, भगवान ने ऐसे किया, आदमी बोल रहा है कि मैं ना ज़िंदगी में कभी ना पास नहीं हो सकता, मैं फेल ही हूँ। भगवान बोलते तथास्तु, क्योंकि उसको भाषा समझ नहीं आती है। इसलिए पॉजिटिव बोलना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ऐसा बोलना कि मैं पास हो सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, तो भगवान बोलेंगे तथास्तु। तो अच्छा बोलना है ना, बुरा क्यों बोलना है? सही है? सबने मौन व्रत रखा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि मौन व्रत हो गया। जो टाइम के पंचुअल होते हैं, जो हमेशा कहीं भी जाना टाइम पे पहुंचते हैं, सुबह उठना है तो एक टाइम उनका पता होता है कि मुझे इतने बजे उठना। कई लोगों का उठने का कारण पता क्या होता है? कि मुझे जॉब पे जाना है। कई लोगों का कारण होता है कि मुझे बच्चों को स्कूल, औरतों का ज़्यादातर कारण होता है कि मुझे ना टिफ़िन बनाना, बच्चों के लिए स्कूल जाना, उनको हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना, उनको नौकरी पे जाना है। उठने के अलग अलग कारण होते हैं, पर जो लोग ये सोच के उठते हैं ना कि मुझे आज जल्दी उठना है, अपने टाइम से उठना है और तैयार होके बाहर निकलना है और अपने जैसे दो लोगों को ढूंढना है, अपने जैसे दो लोगों को ढूंढना है और उनको ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन करवाना है। और खाली ज्वाइन नहीं करवाना है, जिस तरह से मेरे घर में इनकम आ रही है ना, उसके घर में भी इनकम पहुंचानी है। वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। जो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। अभी देखो, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा कि 10 साल का बच्चा भी ऐसे ना लेलू पेलू ही होता है, आलसी। और कई 60 साल के आदमी को भी आप देख रहे हो ना, औरत को, आदमी को देख रहे हो ना, एकदम ऐसे एनर्जेटिक होंगे। हम लोग कई बार पूछते हैं कि आंटी अंकल आप ये एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आती है, आप इतने एनर्जेटिक कैसे हो? तो उनका एक ही कारण होता है कि यार हम लोग कभी सोचते नहीं कि हम बूढ़े हैं, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम जवान हैं। कई लोग पता क्या करते हैं, प्लान दिखाने जाते हैं ना, जैसे ढीले डाले, सर ये देखो ना प्लान है ड्यू सॉफ्ट का, क्या लोग आएंगे आपके साथ? जब एक एनर्जी के माहौल में लोगों को ऐसे बोलेंगे सर ये ड्यू सॉफ्ट है, ड्यू सॉफ्ट का प्लान है सर, इसमें ऐसा होता है, आप एनर्जी से बोलोगे तो लोग आगे से चल के आएंगे। तो जब आप ढीले ढाले बोलोगे कोई आएगा? तो जो लोग हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होते हैं। और जिनकी ड्रेसिंग हमेशा प्रोफेशनल होती है, प्रोफेशनल मीन्स ऐसा नहीं है कि आप लोग आज ही जाके खर्चा करो और अपने लिए अच्छे अच्छे पैंट सूट ये सब सिलवा लो, ऐसा नहीं। आपके पास जो भी है ना उसको एकदम अच्छे सही तरीके से धो के, उसको अच्छी तरह से प्रेस करके, बूट जो भी है आपके पास अच्छी तरह से पॉलिश करके आप आओ एकदम प्रोफेशनल बन के। लोगों को पता चले कि ड्यू सॉफ्ट में ऐसी क्या चीज़ है कि जो लोग कच्चा बनियान से ऊपर नहीं आते हैं वो ऐसे ड्रेसिंग में जा रहे हैं। सही है? ज़्यादातर मैंने गुजरात में देखा है, ज़्यादातर लोग कितने भी बड़े अमीर होंगे ना, घर पे कच्चा बनियान पहन के रखते हैं। उनको पता नहीं है ना, क्योंकि इस ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े नहीं है ना। बेशक कितने भी अमीर हैं, पर ये सिस्टम नहीं मिला ना उनको, जो हमको प्रोफेशनल रहना भी सिखाता है। इसलिए आपका ड्रेसिंग हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। जिनकी बॉडी लैंग्वेज एक सफल व्यक्ति जैसी होती है, जिनकी बॉडी लैंग्वेज, मान लो कि आप किसी से किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, पर आपका ऐसे बॉडी लैंग्वेज का कोई ठिकाना नहीं है, तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। पर अगर आप जो भी बात करें ना, एक टका के बात करते हो, एक सही बॉडी लैंग्वेज से बात करते हो,
जो आप बोल रहे हो वो आप करके भी दिखा रहे हो सामने से, तो लोग खुद चल के आएंगे। ओके, शांति हो गए सारे। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो ज्वाइन है उनके लिए, जो अनज्वाइन है उनके लिए भी है, क्योंकि आगे चल के उनको ये इन सब बातों को फॉलो करना चाहिए। इन सब बातों को पहले से फॉलो करके चलेंगे तो आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। यस। मैं तो लास्ट में इतना कहना चाहूँगी कि जो भी मैंने बोला है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। मेरा तो मैं सर को हमेशा एक ही बात बोलती, सर जब मुझे बोलते थे ना कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं चलेगा, मैं हमेशा एक ही बात बोलती थी कि जिंदगी तुझसे हर वक्त समझौता क्यों किया जाए, शौक अगर जीने का है तो मर मर के क्यों जिया जाए। इसलिए फैसला लो, डिसीजन लो, इससे बेस्ट कोई भी काम नहीं है दुनिया, मेरे लिए तो नहीं है इससे बेस्ट कोई भी काम। हमारा 16 साल का एक्सपीरियंस है ड्यूसॉफ्ट में, तो 16 साल के बाद भी अगर हम इस स्टेज पे खड़े होके बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कोई भी आपको कुछ बता सकता है। ओके, जो भी नए लोग हैं, ज्वाइन हैं, अनज्वाइन हैं, हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने सिस्टम पे विश्वास रखिए और इसकी पावर को, इसकी पोटेंशियल को समझिए। कहते हैं ड्यूसॉफ्ट एक बहुत बड़ा समंदर है, पर किनारे पे बैठ के मुंह धोने से कुछ नहीं होगा, अंदर जाके गोता लगाओगे तो पता चलेगा इसकी गहराई का। और जब तक आप इसके अंदर जाते नहीं हो तो आपको कुछ पता नहीं चलने वाला। ओके, इसके लिए जल्दी डिसीजन लो, फैसला लो, जिंदगी आपकी है, मजे करो, और इससे बड़ा मजा कहीं नहीं मिल सकता। ये स्टेज ही मजा देती है। आप अपने अंदर की फीलिंग जो भी है यहाँ पे बयान कर सकते हो, आप दूसरों के सामने कुछ नहीं कर सकते। एक एक बंदे को पकड़ के अपनी फीलिंग बताओगे तो नहीं हो, मजा ही नहीं आएगा। वो ऐसे ढेरों लोगों के सामने बताओ ना कि आप क्या फील करते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। वो बदल गया।